स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज द समिट विद इन फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, जिस तरह से जो है ये वाला चैप्टर है, जैसे हमने देखा कि आप लोग भी जाना चाहते होंगे माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे जो है मेजर एचपीएस अहलूवालिया की जो है हम बात कर रहे हैं कि 1965 में जो है उन्होंने सक्सेसफुली जो है एक इंडियन एक्सपेडिशन गया था, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपने जो है एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करे हैं, तो उसी को जो है अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर दिखाई है मैंने आपको। ऊंचाई, सबसे जो है ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट, सबको पता है उसकी हाइट जो है सबसे ज्यादा है, और किस तरह से यहाँ पे जो है पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहीं पे जो है माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे कि मेजर अहलूवालिया के जो है एक्सपीरियंस क्या थे, क्या उन्होंने मुसीबतों का सामना करा। क्योंकि बच्चों आप लोगों को भी पता होगा कि साइंस में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है कम होता रहता है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। तो कई लोग तो जो है रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। बट किस तरह से इन्होंने सक्सेसफुली जो है उस पॉइंट पे गए थे या उस समिट पे गए थे, तो उसको उन्होंने जो है यहाँ पे डिस्कस करा है, और किस तरह से उन्होंने फ्लैग होस्ट करा था एट द टॉप मोस्ट जो हमारी पीक है वर्ल्ड की, राइट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, द समिट विद इन क्लास 8। क्लियर। तो यहाँ पे जो है जैसे अभी मैंने बताया था, मेजर एचपीएस अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द, जैसे उनके नाम से ही पता चल रहा है कि मेजर आर्मी के हैं वो, को किस तरह से ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट। सबसे जो है सक्सेसफुली जो है कब करा था इन्होंने, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1965 इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। How did he feel when he stood on the highest point in the world? कि मतलब क्या फीलिंग्स होती है अगर हम भी अगर कभी माउंट एवरेस्ट या कोई हमने जो है अपना जो एक मिशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं और वहां पे खड़े होते हैं उस समय, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, ये वही इंसान बता सकता है जो सक्सेसफुली जिसने उसको किया है। तो यहाँ पे जो है कह रहे जिस तरह से उन्होंने 1965 सक्सेसफुली जो है इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट, हाउ डिड ही फील, क्या फीलिंग आती है व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। लेट अस हियर हिज स्टोरी। अब जो है यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरीज जो है अपने शब्दों में बताई है, इन हिज वर्ड्स, ये उन्हीं की जो है द्वारा लिखा गया है। क्लाइंबिंग द समिट, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, climbing the summit, and then the more difficult task of climbing the summit within, और उसको जो है चढ़ना, और कितने जो है बहुत ज्यादा जो है रगेड जो है डिफिकल्टीज आती हैं, रास्ता इतना उबड़ खाबड़ होता है, एक माउंटेन पे जो है चढ़ना, क्लाइंब करना और समिट को जो है पूरा सक्सेसफुली करना है। तो उन्हीं के वर्ड्स में, इन हिज ओन वर्ड्स जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करी है, तो उसी को अभी हम पढ़ते हैं, राइट। क्लाइंबिंग द समिट विद इन, तो ये जो है हम अभी जिनके बारे में पढ़ रहे हैं मेजर एचपीएस अहलूवालिया, इन्हीं के अपने शब्दों में जो है इन्हीं की पूरी जो है होल स्टोरीज। और कौन सी स्टोरी है, व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ ऑल द इमोशंस व्हिच सर्व्स थ्रू मी एज आई स्टूड। अब यहाँ पे जो आई वर्ड बच्चों यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे जो है मेजर अहलूवालिया जो है अपने लिए जो है उनके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो वो अपनी जो है स्टोरी बता रहे हैं जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के समय जो है उन्होंने फील किया था। ऑन ऑल इमोशन विद सर्ज, और व्हाट आई मीन बाय सर्ज, एरो सडनली इंटेंसली थ्रू मी एज आई स्टूड इन द समिट, कि जब मैं वहां पे खड़ा था और अचानक जो मेरे अंदर जो है क्या आई थी, फीलिंग्स आई थी, और जो मैंने वहां पे महसूस करा हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पे, that is Mount Everest, looking over miles of panorama. Panorama, what I mean by panorama means view of wide area. जब हम हाईएस्ट पीक पे खड़े हैं, और ऑब्वियस है हाईएस्ट पीक में क्या होगा, स्नो भी देखा होगा, तो वहां से जो पैनोरमिक व्यू, जो ब्यूटीफुल सीन देखा मैंने, व्यू ऑफ वाइड एरिया, बहुत दूर दूर तक जब उन्होंने वहां पे देखा, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी,
The physical was in me seemed to say thank God it's all over. However, जब वो वहां पे खड़े थे तो उन्होंने जो है एकदम जब ये सारा जो है पैनोरमिक व्यू देखा तो उनके मुंह से क्या निकला था, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, अब what I mean by jubilant, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, यहाँ से देख लें आप. वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस. एक होता है ना जब हम सक्सेस हो जाते हैं और तो क्या होता है, एक हमारे अंदर क्या होती है, खुशी होती है, अंदर से होती है हमारी खुशी. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि however instead of being jubilant there was a tinge of sadness. मतलब एक होता है ना कि हम इतना सक्सेस हो रहे हैं, हमारे अंदर से खुशी आ रही, बट इंस्टेड ऑफ दैट कि मेरे को जो है क्या लगा, अ टिंच जो है थोड़ा सा जो है वो that's of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या मेरे को जो है इस बात का जो है कोई खुशी नहीं हो रही थी या टिंच ऑफ सैडनेस था, क्योंकि मैं जो हूँ ये ऑलरेडी कर चुका था, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड माय मिशन, माय टारगेट. और क्या टारगेट था, टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. और आज जो है आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, और मैं वहां पे हूँ आज क्या खड़ा हूँ. और हो सकता है कि मेरे को जो है इंस्टेड जो है देयर वाज अ टिंच ऑफ सैडनेस. और ये क्यों है, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. और इससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड की है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट. और वो जो है ऑलरेडी कर चुके थे, राइट, बाय क्लाइंबिंग. और वहां से जो है वो किस तरह से देख रहे थे कि ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन. सारी सड़कें जो है उनको दिखाई दे रही थी जो वहां से निकल रही थी, जा रही थी. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड. राइट, ओवरवेल्म्ड मींस एक अलग सी जो है खुशी होती है. तो बच्चों यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग और भी दे रखे हैं, यहाँ पे इसे देखते हैं. टिंच मीन शेड, और जो है ट्रेस जो कह सकते हैं, जो हमें अभी हमने पढ़ा था, ये खुशी के बजाय जो है उनके अंदर जो थी एक ट्रेस ऑफ सैडनेस थी. राइट, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग ये है और यहाँ पे भी ऑल द वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है. राइट, तो वो कह रहे हैं कि बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड में बहुत ज्यादा जो है हम एक हो जाते हैं ना, बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय. एक सेंस मतलब एक खुशी भी है अंदर, और हम जो है बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं, ओवर पार्ट भी हो जाते हैं, और ओवर जो हमारी जॉय होती है, ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. और एक धन्यवाद देते हैं, मे भी जो है गॉड की वजह से या किसी कारण से जो है इतने डिफिकल्ट कारण से जो है हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, जो हमारे अंदर जो है खुशी से जो है हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं. एंड थैंकफुलनेस, इट इज अ क्या है ये, इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. अब व्हाट आई मीन बाय लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मीन्स पूरे लाइफ में जो है ये हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम भूल के भी नहीं भूलते हैं, एक मेमोरी हमारे दिमाग में बन जाती है. विच लास्ट अ, इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. पूरी जो है जब तक हम लाइफ हैं तब तक जो है हमारी लाइफ टाइम. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली. और जो एक्सपीरियंसेस थे पहले क्या थे, और आफ्टर कंप्लीटिंग द समिट, आफ्टर कंप्लीटिंग योर मिशन, उसके बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीट. जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो आपकी लाइफ को जो है टोटली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. ऑब्वियस है, अगर आप कोई सक्सेसफुली कोई काम करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक खुशी आती है, और उससे जो आपके अंदर जो है विद इन यू जो है एक चेंज आता है, वो अलग से दिखता है. क्लियर. द अदर mountain is the experience change you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. यहाँ पे जो है मेजर एलुवालिया कह रहे हैं व्हाट ही सेड, कि अगर हम जो है कभी क्या चले जाते हैं, कि पहले तो उन्होंने व्हाट ही सेड द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीट. अब वो किसके लिए बोल रहे हैं, कि दोस्त who has been to the mountain, जो कभी माउंटेन में गए हैं या जाते हैं, is never the same again. वो कभी भी जो है एक से नहीं रहते, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है उनको completely they change
देयर लाइफ, पूरा चेंज कर देते हैं उनको। तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है एक जर्नल जो है बात बता रहे हैं कि कोई भी जो है माउंटेन में जाता है तो हिनावा सेम अगेन, वो वैसा नहीं रहता है। क्लियर? एज आई लुक बैक एट लाइफ, वो कह रहे हैं अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं लाइफ में, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड। और दूसरा समिट क्या है, यहाँ पे दो समिट की बात कर रही हैं बच्चों, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं भी जो है आगे क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं। एक समिट वो है जो हम जो है देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की बात करें। दूसरा समिट कौन सा है, जो हमारे अंदर है, द समिट ऑफ द माइंड, राइट? तो दो समिट की बात करी है तो क्लियर हो गया होगा आपका। द सेकंड समिट इज द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल। एंड व्हाट आई मीन बाय फॉर्मिडेबल मींस डिफिकल्ट, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। और उसको भी जो है क्लाइंब करना जो है उतना ही डिफिकल्ट है जितना जो है हम जो है फिजिकल जो हम देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट को, उसको क्लाइंब करना भी उतना ही, जितना डिफिकल्ट उसको क्लाइंब करना है, द सेम जो है उतना ही जो है इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब द समिट ऑफ द माइंड। क्लियर? सिंपल सा ये कहने का अहलुवालिया जी जो है, मेजर अहलुवालिया यही कहना चाहते हैं, नो लेस फॉर्मिडेबल, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि दो समिट कौन कौन से हैं। एक तो माउंट एवरेस्ट की बात करें या कोई भी माउंटेन है, सेकंड समिट इज योर माइंड, समिट ऑफ योर माइंड। तो वो कह रहे दोनों जो है दे आर मोर डिफिकल्ट to climb and it is not easy to climb. Clear? So formidable means very difficult. Next is even when getting down from the summit. Getting down means जब हम आते हैं वापस from the summit, highest peak से, once the physical exhaustion means body tired हो जाती है। Obvious है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं, अगर हम अभी थोड़ा सा चलते हैं तो हम लोग जो है एग्जॉस्ट से हो जाते हैं, राइट? और एक माउंटेन को जो है पूरी इतना जो है पूरा एक्सपेडिशन जो है अपना कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो फिजिकल एग्जॉशन मींस पूरी बॉडी जो है टायर्ड होना। तो हियर इज द मीनिंग, फिजिकल एग्जॉशन मींस बॉडीली टायर्डनेस, इतना एग्जॉस्ट हो, इतना थक जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अहलुवालिया, मेजर अहलुवालिया कह रहे हैं व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical exhaustion, जो हमारी टायर्डनेस होती है, थक जाते हैं, had gone, कब खत्म हो जाती है, I began asking myself the question, कि जब हम अपने आप से when we ask the question myself, right? और कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, why I had climbed Everest, कि मैंने जो है क्लाइंब क्यों करा माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं अहलुवालिया जी, क्या कह रहे हैं, what he said, कि अगर when we came down from the summit, right, the body जो tiredness है had gone when we asked some questions myself, right? And what is the question? Why I had climbed Everest? और ये क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछते हैं तो जो हमारे को थकान होती है वो जो है एकदम से गायब हो जाती है, right? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? अब होता है ना कि हमने इतनी यात्रा करी, भाई कौन सी हमें जो है रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी या कौन सी डिफिकल्टीज हमने करी, क्योंकि इतना रगेड जो है टैरेन है पूरा जो है, तो वो हमारे दिमाग में क्या है बिल्कुल चलते रहते हैं, होल्ड कर लेती है इमेजिनेशन, और हम जो है उसको भूलते नहीं है। होता है ना, अगर कभी आप जो है फील्ड ट्रिप पे गए हैं या मे भी जो है कभी आपका स्पोर्ट्स में सिलेक्शन होगा या आप कभी जाते हैं तो कई दिनों तक जो है आपके माइंड में वही जो है रिवॉल्व करता रहता है। तो सेम जो है मेजर अहलुवालिया कह रहे हैं कि यही चीजें जो है जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई हैड आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माय इमेजिनेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछते हैं तो हमारी जो थकान होती है वो जो है एक बारी में जो है बॉडी एग्जॉशन जो होता है, एग्जॉशन हैड गॉन, राइट? कि हम आज क्यों गए थे या हमें जो है पूरी जो है हमारी यात्रा जो है पूरी जो हमारे समिट जो है जर्नी है वो हमारी माइंड को क्या करती है, होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक ऑफ द पास्ट। और जबकि क्या होता है यहाँ पे अहलुवालिया जो मेजर अहलुवालिया है व्हाट ही सेड
कि इट वॉज अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि वो तो बीत गया है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मिशन, राइट। बट स्टिल जो है हमारी माइंड में क्या करती है, होल्ड करके रखती है। और दो इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, बीता हुआ दिन हो जाता है, बीती हुई बातें हो जाती है, बट फिर भी हमारी जो है कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हम लाइफ टाइम पे भी जो है भूल नहीं पाते, और इमेजिनेशन जो है मेमोरी से ही हमारी बन जाती है। समथिंग डन यस्टरडे with every passing day it would become more remote। अब क्या होता है कि जो कल बीता, राइट, विद एवरी पासिंग डे, ऐसे करके क्या होगा, हमारे दिन जो है क्या होंगे बच्चों, पास होते रहेंगे, राइट। अब आप लोग जो है 10th से किस में जाएंगे, 8th में, फिर 8 से 9, 10th, एक एक दिन जो है बीतता रहेगा, बट कुछ यादें जो है हमारे हर समय जो हमारे साथ चलती है, इट वुड बिकम मोर रिमोट। And then what would remain? Would my memories fade? और धीरे धीरे क्या हम क्या भूल जाते हैं उनको, स्लोली अवे। तो क्या होता है कि शुरू में तो है हमेशा जो है हम उसी के बारे में सोचते रहे, बट जैसे जैसे समय बीतता है तो बच्चों क्या होते हैं, आर मेमोरीज फेड स्लोली अवे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे, वुड माई मेमोरीज फेड, क्या ये फेड हो जाती है या हो सकती है? All these thoughts led me to question myself। और ये सारी चीजें जो है वो कह रही हैं कि मेरे को जो है एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अपने से। All these thoughts led me to question। और ये चीजें जो है मेरे को एक क्वेश्चन पूछने में मजबूर कर रहे हैं myself as to why people climb mountains। कि लोग जो है क्यों माउंटेन्स को जो है क्लाइंब करते हैं, और जबकि वो ऑलरेडी जो है सक्सेसफुली 1965 में ही कंप्लीटेड द मिशन, ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक मेंबर रह चुके हैं एक्सपेडिशन का। फिर भी वो कह रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस कि क्यों हम जो है माउंट एवरेस्ट में जो है, व्हाई आई हैड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, और व्हाई डिड द एक्ट ऑफ जो है रीचिंग द समिट, आस्किंग, अपने आप ये क्वेश्चन वो पुट कर रहे हैं, और फिर वो अपने आप से फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझे कहाँ ले जाती हैं, टू माई क्वेश्चन माई सेल्फ। ये अपने आप एक क्वेश्चन पूछते हैं एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, क्यों माउंटेन्स को जो है क्लाइंब करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट। क्या ये हमारी मेमोरीज हैं, या हमारी मेमोरीज जो है समय के साथ एज अ टाइम पास इट फेड स्लोली। तो ये सारे क्वेश्चन जो है किससे करें, मेजर अहलूवालिया अपने आप से करें, राइट। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। क्या ये आंसर को क्वेश्चन का आंसर देना इजी है? नो नो, इट इज नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई? क्योंकि मैं वो जो है एक्सपेडिशन जो है मिशन को जो है कंप्लीट करके आई हूँ, तो मैं जो हूँ दूसरे के लिए भी कि क्यों लोग जो है ये क्लाइंब करते हैं माउंटेन, तो मेरे से ज्यादा अच्छा जो है बेटर जो है कोई नहीं जान सकता। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं ये, और फिर कह रहे हैं कि इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये आसान नहीं है क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है फेस कर चुके हैं और क्या जो है एंजॉय कर चुके हैं कि एक जो है इतने रगेड टेरेन में जो हम जा रहे हैं, पूरा जो है समिट तक जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन की एज वी गो हाई, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं या हाई अल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता रहता है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। तो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद व्हेन वी रीच दैट पॉइंट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो जो खुशी होती है हमारी वहां पे पहुंच के, जो फीलिंग्स होती है, जो पैनोरमा व्यू हम वहां से देखते हैं माइल्स तक का, राइट। उसके बाद अगर हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो इट इज नॉट इजी फॉर एनीबॉडी टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्लियर? द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड। अब वो कह रहे अगर कोई आंसर देता है जैसे अदर्स हैव सेड, क्या आंसर है? बिकॉज इट्स देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, क्योंकि वो क्या थी उस समय की जो थी प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज थी। मैन टेक्स डिलाइट, कब खुशी होती है? इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। ओवरकमिंग क्या होती है? विनिंग। जब तुम जीत जाते हो उन ऑब्स्टिकल्स को, उन प्रॉब्लम्स को, उन डिफिकल्टीज को पार करके, जब तुम सक्सेस हो जाते हो, तो वो तो प्रेजेंट डे की जो है तुम्हारी प्रॉब्लम थी, बट उसको फेस करके जो है तुम उसको पार करके जो ऑब्स्टिकल्स को, एंड यू कंप्लीटेड योर टारगेट या मिशन, तो वो जो तुम्हारी डिलाइटनेस है या हैप्पीनेस है,
राइट। तो मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग, क्योंकि उसके बाद जो है अरे इट इज वेरी इजी, सब हमें लगता है ये तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि धीरे धीरे हम भूल जाते हैं ना कि हमने इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करा था, ये इतना जो है टैरेन जो है वहां पे जो है इतना मतलब डिफिकल्ट टैरेन था, और उसको पार करके जब हम जो है सक्सेस हो जाते हैं तो मे भी हमें लगता है अरे ये तो बहुत इजी था, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि द मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। वो मेंटली नहीं था, वो तो हमने फिजिकली करा था, राइट। प्रॉब्लम्स हमारे आई थी, चढ़ने में हमें प्रॉब्लम आई थी, कभी हो सकता है हमें हमारे पास खाने के लिए नहीं था, मे भी जो है हमारे पास जो है पानी नहीं रहा होगा, मे भी जो है ऑक्सीजन की कमी रही होगी, तो इतनी जो प्रॉब्लम्स को हमने फेस करा। तो वो कह रहे हैं ये सारी क्या थी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल थी, फिजिकल थी, राइट। ए क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, एंडोरेंस मीन्स टॉलरेशन। अगर हमारी जो है विल पावर है या भाई हमें ये करना है, डिटर्मिनेशन है अगर हमारे अंदर कि नहीं भाई हमें ये सक्सेसफुली जो है हमें ये करना, अपना मिशन को जो है कंप्लीट करना है, तो क्या होता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, एक क्लाइंब टू समिट मींस एंडोरेंस, एक होता है ना टॉलरेशन पावर होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं कि आधे रास्ते से जो है कईयों की तबीयत खराब हो जाती है, वापस आ जाते हैं। परसिस्टेंस एंड विल पावर, हमारे जो है जैसे अभी मैंने बताया कि विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और हम जो है एक डिटरमाइंड होने चाहिए, नहीं भाई हमें अगर करना है, अगर हमने ठान लिया है हमें करना है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए तो हमें जो है वी हैव टू कंप्लीट आवर मिशन, राइट। तो वो यहीं पे कह रहे हैं कि विल पावर, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सेलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। तो एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वेरी एक्साइटिंग, और एक अंदर एक्साइटमेंट भी है कि सब हमें देख रहे हैं कि भाई हमने तो माउंट एवरेस्ट में जो है हमने कंप्लीट करना अपना टारगेट। तो एक जो है एक्साइटमेंट भी था कि भाई पूरी वर्ल्ड की जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और मैं जो हूँ उसको मिशन को पूरे करने जा रहा हूँ, अपने देश का जो है हम नाम रोशन करने जा रहे हैं। तो एक जो है अंदर क्या था, एक्साइटमेंट। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, एक्साइटमेंट जो अलग है, खुशी है, तो वो जो हमारे को जो फिजिकल जो हमारे ऑब्स्टिकल हैं तो उनको जो है हम पार करके जो है जो खुशी होती है आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन, राइट। तो वो जो है यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं, तो वो अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और अपने आप से ही जो है ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, अपने आप क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने कर रहे हैं, और अपने आप जो है जवाब दे रहे हैं कि किस तरह से जो है जब हम एक बारी जो है व्हेन वी कंप्लीटेड आवर मिशन, तो हमें लगता है कि भाई ये जो हमने प्रॉब्लम्स को जो फेस करा है ये क्या है, एक्सटर्नल है, और जो है क्या है, फिजिकल है, राइट। तो यहाँ पे देखो कितना जो है टैरेन जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, और किस तरह से बर्फ में जो है चलना जो है, अगर आप चले तो बर्फ कैसी होती है बेटो बच्चों, स्नो कैसी होती है, स्मूथ, तो उसमें जो चलना होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उनके जो शूज हैं बच्चों वो अलग होते हैं, और जो पहन के रखते हैं वो भी जो है डिफरेंट ड्रेस होती है, क्योंकि इतना टेम्परेचर जो है कम रहता है, राइट। नेक्स्ट इज आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है वो अपने आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि फर्दर ही सेड आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अब बचपन की बात कर रहे हैं वो, चाइल्डहुड। आई हैव बीन अट्रैक्टेड, अब वो बचपन में कह रहे हैं कि मेरे, एक होता है ना इंटरेस्ट, एक होता है सिंस बर्थ, या सिंस बर्थ तो नहीं कह सकते, थोड़े बड़े होते हैं चाइल्डहुड, तो बच्चों का जो इंटरेस्ट रहता है, राइट। तो वो कह रहे हैं एज आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कि जब मैं छोटा था तब भी जो है मेरा अट्रैक्शन था टुवर्ड्स द माउंटेन्स। एक होता है ना नेचर से लगाव होता है, अटैचमेंट टू द नेचर, राइट। तो वो जो है वो कह रहे हैं आई हैव बीन अट्रैक्टेड राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और नेचर से जो है होता है किसी को तो इंटरेस्ट जो है वहीं पे जाता है। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट, और मैं जो है कई बार इतना जो है उनमें खो जाता था, इतना मतलब व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और कभी मैं जो है प्लेन्स में चला जाता था या माउंटेन से अलग चला जाता था, राइट। तो कौन बोल रहे हैं ये,
एलुवालिया कह रहे हैं, मेजर एलुवालिया, कि मैं जो हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, और कभी जो है मैं उनसे अलग हो जाता था या प्लेन्स में चला जाता था। तो माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो वो माउंटेन्स को बोलते हैं कि अगर आप लोगों में से भी कईयों को जो है नेचर से माउंटेन्स और कितना अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें स्नो जो है, जब स्नोफॉल होता है या सनरेज उसमें पड़ती है तो कितना शाइन करते हैं वो, तो वो जो ब्यूटी है। तो यहाँ पे मेजर एलुवालिया कह रहे हैं कि माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, their beauty and majesty pose a great challenge, right? तो pose means present, right? तो यहाँ किस तरह से जो है एलुवालिया जी यहाँ पे जो है मेजर एलुवालिया कह रहे हैं, एचपीएस एलुवालिया, कि फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, आई हैड बीन, और जब मैं जो है इनसे दूर जाता था तो मुझे जो है एक जो है क्या होती है, प्रॉब्लम से आ जाती थी या कोई जैसे यहाँ पे ट्रबलसम, कि मैं दुखी हो जाता था, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या है, माउंटेन्स आर बेस्ट, देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, कि मतलब जो उनकी सुंदरता है वो क्या है, एक ग्रेट क्या है, चैलेंज है प्रेजेंट का। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। कम्युनियन मीन्स फीलिंग क्लोज रिलेशन टू गॉड, कि अगर हम नेचर को देख रहे हैं या माउंटेन्स को देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये क्या है, हमारा एक फीलिंग है या क्लोज रिलेशन विद गॉड, भगवान के साथ जो है हमारा एक कनेक्शन है, राइट? तो ये कौन बोल रहा है, एलुवालिया जी कह रहे हैं कि मेरे को जो है अगर माउंटेन्स से जो है, जिस तरह से जो है फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, और मुझे लगता है कि जब भी जो है मेरे को, मैं इससे दूर जाता हूँ तो मुझे जो है कुछ जो है मिजरेबल सा लगता है या ट्रबलसम लगता है, राइट? और वो कहते हैं कि ये जो ब्यूटी है, आई बिलीव दैट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ एक क्लोज रिलेशन टू गॉड, राइट? Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied. What do you mean by defied? Frustrated. राइट? तो वो कह रहे हैं कि फिर भी जो है वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन फिर भी क्या है, व्हाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट, एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, राइट? तो क्या है, हमारी माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सबको पता है इसकी हाइट कितनी है। फर्दर ही सेड इट टेक्स the last ounce of one's energy, it is brutal struggle with rock। तो यहाँ पे क्या है, जितनी हमारी एनर्जी है क्या होगी, अगर हम इतना रफ, और अगर आप टैलेंट देखोगे तो बहुत ज्यादा रफ है, बर्फ पड़ी रहती है, समटाइम जो है टेम्परेचर इतना कम रहता है, उसमें जो है हम चल रहे हैं, वो ब्रूटल मीन्स सेविस, परेशान रहते हैं, और ब्रूटल स्ट्रगल, और जो हम वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं विद रॉक एंड आइस, पत्थर, और दूसरा क्या रहते हैं वहां पे, बर्फ, आइस, इनके बीच में जो है हम जब चलते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, दे लॉस द एनर्जी, ऑब्वियस है, राइट? विद रॉक एंड आइस, कभी चल के देखे पत्थर भी हो और बर्फ भी हो, क्योंकि नुकीले पत्थर होते हैं, पॉइंटेड शार्प, और आइस, बर्फ जो है सबको पता है कितनी स्मूथ होती है, उस पर चलना इट इज वेरी डिफिकल्ट। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, अगर हमने जो है आधा रास्ता भी कवर कर लिया तो वहां से वापस आना तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी मुसीबतों से यू हैव कवर्ड दैट एरिया। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। इस क्लाइंब देयर इज द एक्सेलरेशन, जैसे हमने अभी बताया, टायर्डनेस, थक जाते हैं, द जॉय ऑफ हैविंग डन, परंतु उसके साथ साथ थकते तो हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, कि जो हमने एक लड़ाई लड़ी है, जो हमने अपना मिशन को, जो हमने अपने टारगेट को, जो है लक्ष्य को, जो हमने पूरा करा है और उसको जीता है, उसकी जो खुशी है हमारे अंदर, राइट? भले ही हम जो है थक गए, हमारी एनर्जी लॉस्ट हो गई, वी हैव लॉस्ट द एनर्जी, बट जो एक खुशी है उसको जीतने की, जो हमने बैटल
लड़ी है, बैटल फॉट करी है एंड वन, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स वन, जीतने की जो एक खुशी है, एंड हैप्पीनेस, राइट। तो वो जो है जितनी थकान होती है ना बच्चों, एक बार होता है ना, अब आपने इतना हार्ड वर्क करा और आपका रिजल्ट आया, यू गॉट गुड मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन आई, तो जो आपने हार्ड वर्क करा है ना, तो आपको नहीं लगेगा कि, आपको लगेगा अरे इट इज वेरी इजी, बहुत आसान था और मैंने इतने अच्छे नंबर लाए। बट जिनके नंबर नहीं आएंगे तो ऑब्वियस उनको लगेगा नहीं भाई बहुत मुश्किल है पढ़ाई, राइट। तो सेम हियर वो कह रहे हैं कि हमने जो है इतना जो है टैरेंट में गए हैं, रॉक के साथ फाइट करा, स्ट्रगल करा, आइस के साथ हमने स्ट्रगल करा, और वी हैव कंप्लीटेड द मिशन, जो हमने करा है, द बैटल फॉट एंड वन, दैट फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस जो है हमारी, जो है जितनी हमारी टायर्डनेस होती है उसको हम भूल जाते हैं। तो बच्चों जो हमने आज पढ़ा है, आप लोग जो है उसको घर में जो है रिवाइज करें, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयरिंग विद अस, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जो है एचपीएस जो है मेजर अहलुवालिया है, इन्होंने सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था 1965 में सक्सेसफुली जो है मिशन कंप्लीट करा था, वही एक्सपीरियंस ही इज शेयरिंग विद अस। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.